मैं एक लड़की को जानती हूँ मेरे गांव की, प्रभु की मैं एक बार बोली थी, गवाही फिर से मैं बोल रही हूँ कि प्रभु की महिमा के लिए। ये लड़की श्रावणी नामक एक लड़की हमारी वहाँ की कलीसिया की, आंध्रा की कलीसिया की थी। तो यह बॉम्बे में वो एयर होस्ट की ट्रेनिंग लेने के लिए आई थी। बॉम्बे में वो ट्रेनिंग लेने के लिए आई थी। वो फिर ट्रेनिंग ले रही थी। तो एयर होस्ट का मेन होता है कि खूबसूरत होना चाहिए, लड़का हो लड़की हो, एयर होस्ट होने के लिए खूबसूरत होना चाहिए। तो फिर उसके लिए बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स वो यूज़ करती थी, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स यूज़ करती थी, कॉस्ट्यूम्स कॉस्मेटिक्स, उसके लिए लाखों लाख खर्चा होता था उनके लिए। हालेलुया। उनका पढ़ाई के लिए जितना खर्चा हो रही है उतने ही खर्चा उनका कॉस्मेटिक्स के लिए खर्चा होता था। वहाँ जितने लोग पढ़ते हैं सभी लोग का यही परिस्थिति। तो ये जब इंटरव्यू, इसका जो कोर्स है, पूरा कोर्स होने के बाद इनको इंटरव्यू को जाना पड़ता है। इंटरव्यू को जाने के बाद उसका खूबसूरत को देखते हैं और उनके बात करने का तरीका को देखकर उसको जॉब देते हैं। तो ये लड़की, इनका कोर्स हो गया था, मगर कोर्स होने के बाद वो इंटरव्यू के लिए जाती तो देखिए कितना कॉस्मेटिक्स यूज़ करती थी, वो लाखों लाख उसके लिए खर्चा करती थी। मगर जब वो इंटरव्यू के लिए जाती थी ना, उसी समय पर उसके पूरे फेस के ऊपर पिंपल्स आ जाता था। पिंपल्स, बहुत पिंपल्स आ जाता था। सब लोग सेलेक्ट होके चले जाते थे, फिर से ये पीछे रह जाती थी, मतलब एक नया बैच में रह जाती थी। फिर से ये ऐसा कम से कम उनके 3 सारे बैच इनके साथ आए हुए सभी चले गए, मगर ये लड़की रह गई थी। क्यों? कारण एक ही एक, इसके मुंह के ऊपर पिंपल्स कम नहीं हो रहा था। इस पिंपल्स के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाई थी, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स यूज़ की थी उसने, तो फिर भी उसके जीवन में नहीं हो रहा था। हालांकि देखो, प्रभु को छोड़कर हम कुछ भी करेंगे ना, वो नष्ट में ही हमको लेकर जाता है। हालांकि वो लड़की जब गांव में रहती तो बहुत प्रार्थना के साथ रहती थी। जब यहाँ आ गई वो प्रभु को पूरी रीति से छोड़ दी थी। वो लड़की प्रभु को छोड़कर एक खूबसूरत के ऊपर लग गई थी। तो एक दिन उसकी माँ को कॉल करके उसने फ़ोन करके बोलने लगी, मम्मी अभी मुझे जीना नहीं, मेरे मन में मुझे जीने के लिए मन नहीं लग रहा है, मैं मर जाऊंगी मम्मी, क्योंकि तूने इतना खर्चा मेरे लिए की है, मैंने इतना कोशिश की है, मगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। हालांकि जितने बार मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ हमेशा मेरे विषय में फेल्यूर आ रहा है मम्मी, अभी मुझे मरना ही है, मैं मर जाऊँगी। ऐसे वो रोई थी उसकी मम्मी के पास। तभी उनको याद आया था कि हम लोग बॉम्बे में सेवकाई के लिए तभी नए आए थे हम लोग। तो तभी उन्हें याद आया था कि हम लोग यहाँ ही, मतलब इतने नज़दीक में उनके पास है। तो तुरंत हमें कॉल की थी, पास्टर जी को कॉल की थी। पास्टर जी को बोली थी कि ऐसा ऐसा हुआ है, प्लीज़ उनको तो आप समझाइए, थोड़ा उनको आपके घर पे लेकर आइए, थोड़े दिन के लिए रखिए आपके पास, उनको समझाइए प्लीज़, ऐसा पास्टर जी को उसने विनती की थी। तो फिर पास्टर जी ने तुरंत बॉम्बे गया था और उस लड़की को लेकर हमारे घर पे लेकर आया था। लेकर आने के बाद 1 हफ्ता हमारे साथ वो घर पे रही। 1 हफ्ते हम लोग ने प्रभु के अनुग्रह से उन्हें बहुत प्रभु की वचन सुनाए, प्रार्थना में रखे, उन्हें आराधना में चलाए थे। तो सच में तो तभी बोल रहे थे कितना कॉस्मेटिक्स उसने यूज़ किया, उसके लिए कितना पैसा उसको लगाना पड़ा, और इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास उसने दिखाई, स्किन डॉक्टर्स को दिखाई उसने, तो कहाँ भी उसको नहीं मिल रहा था चैन। तो तभी हालेलुया जब प्रार्थना में बीती ये 1 हफ्ते में प्रभु ने उसकी जिंदगी में ऐसा कार्य किया था। ये 1 हफ्ते में उसने कुछ कॉस्मेटिक्स यूज नहीं किया, कुछ भी उसने यूज नहीं किया, केवल प्रार्थना में बीती, आराधना में बीती, वचन पढ़ रही थी बस, और कुछ भी नहीं कर रही थी। सब कुछ छोड़ दी थी उसने, सब बातों को बाजू में रख के प्रभु में बढ़ना आगे बढ़ गई थी, रो के प्रार्थना की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को फिर से उसने अपने मन में ली। हालेलुया। तो हालेलुया, प्रभु ने ऐसा अद्भुत कार्य किया। ये 1 हफ्ते में उसके चेहरे में बदलाव उठाने लगा है। वो अजूबे हो गई थी वो लड़की देखकर, ये बात है कैसा हो सकता है। यस, यीशु मसीह को सब कुछ संभव है। हम लोग सोचते हैं यीशु कुछ नहीं कर सकता, मगर हमारा सोच नहीं, परमेश्वर का सोच पूरा होना चाहिए। हालेलुया। तो ये लड़की फिर यहाँ 1 हफ्ते रहने के बाद फिर से गई। तो उसके बाद में दूसरा दिन ही उनका इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में उसने गई, प्रभु का धन्यवाद है, उस पास हो गई थी उसमें। हालेलुया, हालेलुया, उसमें पास हो गई थी। जिधर इसका मन में था उसको जॉब मिलने के लिए, उधर ही उनको मिला था। पहले जितने लोग गए थे जॉब के लिए, वो सेलेक्ट हुए थे, वो सभी लोग वो मतलब जिसने इंटरव्यू करके लिया था उनकी मर्जी के अनुसार उनको पोस्ट मिला था, मगर ये लड़की जिधर चाही थी वहाँ ही उनको जॉब मिला था। हालेलुया। बेंगलुरु में उसको जॉब मिला था। बहुत खुशी से वो गई थी प्रभु का महिमा के लिए। हालेलुया। सच में हालेलुया, प्रभु ने उसके जीवन में ऐसा अद्भुत कार्य किया है।
तो देखिए उसने जब तक अपने खूबसूरत के ऊपर मन लगाए, खूबसूरत को पाने के लिए कोशिश करती रही, खूबसूरत के पीछे पीछे भागती रही, वो उससे दूर होता चला गया है। हालेलुया। जब यीशु मसीह की उपस्थिति में आई, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में फिर से ली, प्रभु यीशु के ऊपर आधारित हुई, यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु समझकर हालेलुया आगे बढ़ी, तभी उसके जीवन में सक्सेस पाई है। हालेलुया। आज दिन हमारा तबीयत के लिए कितने डॉक्टर्स के पास भी जा रहे होंगे, हमारे तबीयत के लिए उधर इधर इधर उधर भाग दौड़ करते रहे होंगे। जितना आप भाग दौड़ करोगे प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, उतना ही वो आपसे दूर होता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग तबीयत को पाने के लिए यीशु को छोड़कर बड़े बड़े स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। कुछ भी नहीं होगा यीशु को छोड़कर आपके जीवन में। यीशु मसीह को अवसर दो आपके शरीर के ऊपर, यीशु मसीह को अवसर दो आपकी जिंदगी में, यीशु मसीह को ठीक करने दो आपके शरीर को। हालेलुया। डॉक्टर्स के पास जाकर पैसे ही आपको उड़ाना पड़ेगा, मगर तंदुरुस्त नहीं पाओगे। यीशु मसीह के हालेलुया हृदय खोलकर प्रभु यीशु मसीह को अवसर दो। प्रभु मेरे तंदुरुस्त आप है, प्रभु यीशु मसीह मुझे आप ठीक कर सकते हैं, और कोई नहीं, कोई डॉक्टर्स नहीं, हालेलुया कोई दवा नहीं प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया। मैं कुछ लोगों को ऐसा देख रही हूं, दुख लगता है उन लोगों को देखकर, उनकी बुद्धिहीन को देखकर मुझे दुख लगता है। हालेलुया। ऐसा बात मैंने कही, आपको दुख लग रहा होगा, मगर प्रभु के मन में ये बुद्धिहीनता ही होता है। जब तक इंसान प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर अपने मर्जी से, अपने दिमाग लगाकर, अपने इच्छा के अनुसार भागदौड़ करता रहता है, तब तक परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति बुद्धिहीन ही है। हालेलुया। पहले हमने पढ़े हैं, वहां परमेश्वर उन्हें क्या कह रहा है? हे बुद्धिहीन। यस, परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिहीन है। परमेश्वर को छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर हम जो कुछ भी कोशिश कर रहे, हालेलुया, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो। वो आपका प्रभु है, वो ठीक करने वाला है। हालेलुया।